बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप से आपके पैसे और वक्त दोनों की बचत होगी, जिनको आप अपनी फैमिली को देकर बहुत सी खुशियां खरीद सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको भी इनसे फायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह का प्लास्टिक रैप हम खानों वगैरह को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना तो इसका सिरा मिलता है और ना ही इससे अच्छी तरह से फूड कवर होता है। आज मैं आपको इसकी जबरदस्त सी टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत आसानी से कवर करेगा और इसको काटना भी बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से आपने अपने खाने वगैरह को कवर करना है और फिर इस प्लास्टिक फूड रैप को बल देकर काट लें तो ये बहुत आसानी से कट जाएगा। इस तरह से अब आप इसको फोल्ड करके रख दें। इसका सिरा ढूंढने में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप इसको जैसे मर्जी और जहां पर मर्जी रखें, इससे आपके किचन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आइसक्रीम वुडन स्टिक। इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। आपने 2 स्टिक्स को इस तरह से रखकर 2 स्टिक को इनके ऊपर जोड़ लेना है, मतलब ये चौकोर शेप में आ जाएं। फिर इसी तरह से आपने इन पर स्टिक्स को रखकर जोड़ते जाना है जब तक कि ये फिल ना हो जाए। ये ऐसी जबरदस्त टिप बनकर रेडी होने वाली है जो बाजार से बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है। आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं और इन पर आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। ये चीज बनेगी भी बहुत खूबसूरत। मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और चीज है इनको जोड़ने के लिए तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जबरदस्त सा टी कोस्टर बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इसको और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इन पर कलर वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे सिंपल में ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप भी इस तरह से घर में कम खर्च और कम वक्त में इसको बनाकर देखें। आपको एक अंदर से खुशी सी महसूस होगी कि हमने अपने हाथों से कोई चीज बनाई है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। इस तरह के ग्रेटर का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल के बाद इसके सुराख बंद हो जाते हैं, फिर ये अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को ग्रेट नहीं करता। आज मैं आपको इसके सुराख खोलने की बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इसके सुराख खोल सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक फोक। इसके साथ हम ग्रेटर के सुराखों को खोलेंगे। इस तरह का ग्रेटर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आता है। हम इसको किचन के कामों में इस्तेमाल करते ही रहते हैं। हमें इन चीजों का ख्याल भी रखना चाहिए क्योंकि फिर हमारे काम इनसे बहुत आसान हो जाएंगे। इस तरह से हम सारे सुराख खोलेंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, हमने इस ग्रेटर के सारे सुराख खोल लिए हैं। इस पर ना तो हमारे पैसे खर्च हुए हैं और ना ही हमारा ज्यादा वक्त जाया हुआ है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपके साथ बहुत सुपर डुपर टिप शेयर करने वाली हूँ। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक खाली प्लास्टिक बैग। इस पर हम मार्कर के साथ हाथ की शेप बनाएंगे। आपने अपनी फिंगर्स को खोलकर शेप बनानी है। जिस तरह की हमें हैंड ग्लव्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है वॉशरूम की सफाई करते हुए, या फिर किचन में भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ग्लव्स की।
अगर हमारे घर में ये अचानक से खत्म हो जाएं, तो हमें इनकी बहुत जरूरत हो तो आप क्या करेंगे? क्या मार्केट जाएंगे ग्लव्स की खातिर? तो ये टिप आपके मुश्किल वक्त में काम आ सकती है। अब हम इसको गर्म छुरी के साथ काट लेंगे। आपने बहुत एहतियात से और आराम आराम से स्लोली इसको काटना है। जिस तरह से आप गर्म छुरी से इसको काटते जाएंगे, ये साथ साथ जुड़ता भी जाएगा और इस प्लास्टिक बैग का बहुत शानदार सा हैंड ग्लव बनकर रेडी हो जाएगा, जो हमने खुद घर में बनाया होगा। इसी तरह से हम सारे शॉपिंग बैग को छुरी के साथ ग्लव शेप में काट लेंगे। फिर मैं आपको इसको हाथ पर लगाकर दिखाऊंगी। तो ये देखें कितना जबरदस्त सा हमने जीरो ऑफ कॉस्ट हैंड ग्लव बना लिया है। आप भी इस तरीके से घर में बेकार पड़े हुए प्लास्टिक बैग से ग्लव्स बनाकर देखें, आपको बहुत खुशी सी महसूस होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप भी मेरी बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे कंघे वगैरह बहुत इस्तेमाल के बाद गंदे हो जाते हैं, फिर इनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे मिनटों में आपके कंघे नए जैसे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक बड़ी प्लेट, इसमें हम कंघों को अलग अलग रखेंगे और फिर इन पर डालेंगे हार्पिक। ये मेरे किचन का क्लीनर है, मैंने इसको अलग से रखा हुआ है किचन की चीजों को साफ करने के लिए। इसको आपने अच्छी तरह से इन पर लगाना है और आपने कुछ भी नहीं डालना, और इससे आपका बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं होगा। फिर हम इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट में आप अपने किचन का कोई और काम कर लें, मतलब आपको इनको टाइम नहीं देना पड़ेगा, ये खुद से ही साफ हो जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक टूथब्रश, इसके साथ हम कंघों पर रब करेंगे। ये कंघे मुकम्मल साफ हो चुके हैं, लेकिन इनकी मैल को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। बस आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए कंघों को रब करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको इनको वॉश बेसन पर धोकर दिखाती हूँ। ये बहुत जबरदस्त तरीका है, इससे कम वक्त और कम पैसों में आप बहुत से कंघों और कंघियों को साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कंघे कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत छोटी सी और बहुत काम की है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ग्राइंडर वगैरह का इस्तेमाल तो तकरीबन हम हर रोज करते हैं। ज्यादा इस्तेमाल के बाद इनके ब्लेड्स शार्प नहीं रहते, फिर या तो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर इनके ब्लेड्स चेंज करवा लेते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपको ना तो इनको फेंकना पड़ेगा और ना ही इनके ब्लेड्स चेंज करवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। नमक इस तरह का दानेदार होना चाहिए। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब हम इस नमक को ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, इस ग्राइंडर के ब्लेड्स शार्प हो गए हैं, वो भी सिर्फ नमक के साथ। और इस ग्राइंडर को हमने बिना पैसे खर्च किए ठीक कर लिया है, वो भी बहुत कम पैसों में। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।